हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों पीसी ज्वेलर्स। बहुत सारे लोगों ने इस स्टॉक में अपना पैसा गंवाया है। इस स्टॉक की अगर हिस्ट्री पे जाते हैं तो हम क्या देख पा रहे हैं कि भाई इस स्टॉक को सबसे पहले हम 1 वीक पे लगा लेते हैं। 1 वीक पे लगाने पे हम क्या देख रहे हैं कि भाई ये स्टॉक जो है 60 रुपीज़ के लेवल से जाकर ये 1.5 रुपये 1.41 तक के लो तक आया है, ठीक है ना। और उसके बाद आप देख पा रहे हो कि उस जगह पर इसने कितना समय बिताया है। लगभग उस जगह पे इसने जो टाइम बिताया है अपना, एक 2020 से 2020 जनवरी से 2022 जून तक का, ठीक है ना। इस समय में ये एक रेंज पर घूमता है, लेकिन उस टाइम पर भी ये लगभग डबल हुआ है, लगभग डबल तक गया। 1 रुपये 40 पैसे से 2 रुपये 97 से 3 रुपये तक गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों इस स्टॉक में क्या रैली आई है। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ किसी भी स्टॉक में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, किसी भी स्टॉक में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो एक बात दिमाग में बैठा लो कि अगर आप बहुत बड़े लॉस में हो, अगर आप बहुत बड़े लॉस में स्टॉक में बैठे हो किसी भी स्टॉक में, तो वहाँ पर हिम्मत नहीं हारनी हारनी है। बड़े स्टॉक के साथ फिर आप अब उसको बने रहो, समझदारी यही है। बहुत बड़ी क्वांटिटी है तब कुछ टेक्निकल हम लोग एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप उस स्टॉक में बने रहो। जिससे जैसा कि इस समय सुनने में आ रहा, ओला में बहुत बड़ी गिरावट आई हुई है। पिछले 1 साल में अपनी आईपीओ प्राइस से लगभग 100% अबव जाने के बाद वहाँ से लगभग 200% क्रैश हो चुका है। लेकिन उस स्टॉक में भी दोस्तों मैं आप लोगों से एक ही बात कहूँगा कि भाई बने रहिए। अगर आप बने रहते तो 1.5 रुपये का स्टॉक भी 20 रुपये का हुआ है। अभी इस स्टॉक में क्या सीन बन रहा है, अभी दोस्तों इस स्टॉक में क्या सीन बन रहा है, अभी स्टॉक सीधा सीधा फॉलिंग है जब हम वीकली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। और फॉलिंग होते होते देख सकते हैं कि पॉसिबल है कि अगर ये जोन तोड़ता है, जहाँ पे अगर एक बार ये जोन तोड़ देता है, एक बार ये जोन तोड़ देता है, तो उसके बाद पॉसिबल है कि और नीचे आ सकता है। उसके बाद पॉसिबल है कि और भी नीचे आ सकता है। और कहाँ तक आ सकता है भाई, अगर सारी चीज़ें सही नहीं रहीं तो लगभग 5 से 6 रुपए के आसपास भी आ सकता है। ये तो वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर इसी को हम वन डे टाइम फ्रेम पे लगा लेते तो वन डे टाइम फ्रेम पे अभी क्या है दोस्तों, ये स्टॉक जो है पिछले 2 महीने से लगभग जनवरी से ले देख ले तो एक ही रेंज में काफ़ी समय से घूम रहा है, ठीक है ना। और अगर यहाँ कहीं 9 रुपए के आसपास 10 रुपए के आसपास ये सपोर्ट ले लेता है तो वेल इन गुड है, अदरवाइज फिर ये स्टॉक अभी भी पूरी तरीके से फॉलिंग है। और वन डे के टाइम फ्रेम में ये 200 ईएमए की नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत ही क्रूशियल लेवल होता है किसी भी स्टॉक के अगर वो फॉलिंग है।